Assalamualaikum dear students. We are learning science for class 5. बच्चों प्रीवियस क्लास में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कस किया था। हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जाना था। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम खुर्दबीनी जानदारों को कहते हैं। ये वो जानदार होते हैं जो कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, बराह रास्त हम अपनी आंखों से इसे नहीं देख सकते। इन ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो जानदार जो कि बराह रास्त हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इनमें बैक्टीरियाज, फंजाई, इस तरह वायरसेस ये शामिल थे। इनके एग्जांपल्स में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इसी तरह फंगस और प्रोटोजोन्स वगैरह ये तमाम ऑर्गेनिजम्स इसमें शामिल थे। यानी ये जो इंतहाई छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, इसका मतलब ही ये है माइक्रो मीन इंतहाई छोटे, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स जानदार। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंतहाई छोटे जानदार। आज हम एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे, यानी इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फ़वाइद क्या हैं। जैसा कि बच्चों पहले भी मैंने आपको बता दिया था पिछले क्लास में कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। हाँ, बाज़ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, बाज़ माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो कि हमारे लिए इंतहाई नुकसानदेह भी हैं, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में इस तरह के ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। सो आज हम यूँ ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फ़वाइद डिस्कस करेंगे। एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फ़वाइद। ये कीवर्ड्स आपने याद रखने हैं। बेनिफिशियल मीन फ़ायदेमंद, बेनिफिशियल मीन फ़ायदेमंद, यानी अगर मैं कहूँ कि बहुत सारे बैक्टीरियाज हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, इसका मतलब ये हो कि बैक्टीरियाज हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। यीस्ट हम खमीर को कहते हैं। खमीर को क्या कहते हैं? यीस्ट। ये हम रोटी बनाने या डबल रोटी बनाने और इसमें हम इस्तेमाल करते हैं यीस्ट को। इसी तरह पनीर बनाने के लिए भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। ये एक बैक्टीरिया है। इंटेस्टाइन आंतों को कहते हैं। हमारी ये जो आंतें हैं इसे हम इंटेस्टाइन कहते हैं। और 2 टाइप्स के आंतें हमारे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। डाइजेशन खुराक के हज़म होने के अमल को हम डाइजेशन कहते हैं। हम ये जो खुराक खाते हैं, हमने पढ़ा था कि ये फूड पाइप के ज़रिए हमारे स्टमक में और स्टमक के बाद फिर स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में जाती हैं, तो वहाँ पर इसका डाइजेशन होता है, ठीक है बच्चों। यानी खुराक हज़म होता है। खुराक हज़म होने के अमल को हम डाइजेशन कहते हैं। बेनिफिशियल मीन फ़ायदेमंद। यीस्ट खमीर को कहते हैं। इंटेस्टाइन हम आंतों को कहते हैं। जबकि डाइजेशन वो अमल जिसके ज़रिए खुराक हज़म होता हो, यानी खुराक हज़म होने के अमल को हम डाइजेशन कहते हैं। बेनिफिशियल मीन फ़ायदेमंद, यीस्ट खमीर को कहते हैं, इंटेस्टाइन आंतों को कहते हैं, और डाइजेशन खुराक हज़म होने का अमल। खुराक हज़म होने का अमल डाइजेशन कहलाता है। नो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ये कुछ बेनिफिट्स है बच्चों। दे आर यूज इन मेकिंग फूड। खुराक को बनाने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पहले मैंने आपको खमीर के बारे में बता दिया कि इसे हम डबल रोटी इसी तरह बेकरी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। हेल्प इन डाइजेशन के अमल में हमें हेल्प करती हैं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पेट में खुराक के हज़म होने के अमल में हमें मदद फराहम करती हैं। इसी तरह मेकिंग मेडिसिन्स, बहुत सारे अद्वियात हम इससे बनाते हैं। ये जो वैक्सीन्स हैं, तमाम वैक्सीन्स ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म से बने हुए हैं, ठीक है। मुख्तलिफ़ बीमारियों के खिलाफ, मसलन पोलियो, इसी तरह टाइफाइड वगैरह के ख़िलाफ़ जो हम वैक्सीन्स इस्तेमाल करते हैं, ये हमने माइक्रो ऑर्गेनिज़म से हासिल की हैं। डिकम्पोज़र्स मीन वो जानदार जो कि डेड बॉडीज़ की तोड़ फोड़ करते हों, ठीक है। ये जो डेड बॉडीज़ है, यानी जब प्लांट या एनिमल मर जाए तो हम देखते हैं कि कुछ वक्त के बाद, कुछ अरसा गुजरने के बाद वो ऑर्गेनिजम्स वो मिट्टी हो जाता है, वो वापस मिट्टी में मिल जाता है। तो ये जो मिट्टी में इसका मिल जाना था, ये अमल भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही की मदद से वो जो एनिमल था वो
या प्लांट था वो वापस मिट्टी में मिल जाता है। सो मेकिंग फूड यानी खुराक को बनाने में हम इसे इस्तेमाल करते हैं। डाइजेशन में हमें हेल्प करती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसी तरह बहुत सारे अद्वियात हम इससे बनाते हैं। और डिकम्पोजर्स ये जो कि डेड बॉडीज़ होते हैं या डेड मैटर जो होता है प्लांट्स या एनिमल्स जब मर जाए तो उन्हें ये डिकम्पोज करते हैं, उसकी तोड़ फोड़ करते हैं यानी वापस उसे मिट्टी में शामिल करते हैं। सो अब हम मेकिंग फूड को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ डिफरेंट फूड्स। बाज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मुख्तलिफ़ किस्म के खुराक की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं। बाज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मुख्तलिफ़ किस्म के फूड के तैयार होने में इस्तेमाल होते हैं। लाइक यीस्ट हेल्प इन मेकिंग ऑफ ब्रेड एंड चीज़, जैसा कि यीस्ट ये खमीर डबल रोटी बनाने में और चीज़ पनीर बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। इसी तरह हम मुख्तलिफ़ बेकरी प्रोडक्ट्स में केक्स वगैरह में भी बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं। ये जो पिज़्ज़ा होता है इसको बनाने के लिए भी हम बैक्टीरियाज़ का इस्तेमाल करते हैं। बैक्टीरिया आल्सो हेल्प इन मेकिंग योगर्ट, ये दही बनाने में भी हमारी हेल्प करते हैं। कि जो हम दही अक्सर तो हम या तो दुकान से लेते या घरों में भी बनाते हैं हम, तो इसे बनाने के लिए भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही यूज़ करते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम कन चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। ब्रेड रोटी या डबल रोटी बनाने के लिए, इसी तरह पनीर बनाने के लिए, मुख्तलिफ़ किस्म के जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं इसको बनाने के लिए, पिज़्ज़ा बनाने के लिए और दही बनाने के लिए। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फूड में यूजेस हैं। सो आप ये चंद याद रख लें, ठीक है बच्चों। उसके बाद है हेल्प इन डाइजेशन। अब डाइजेशन में किस तरह हमारी हेल्प करती हैं। मेनी बैक्टीरिया लिव इन ह्यूमन इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे जो इंटेस्टाइन है, हमारी ये जो आंतें हैं इनमें रहती है और ख़ुराक को हज़म करने में हमारी हेल्प करती हैं। खुराक के इस तरह बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि इन बैक्टीरियाज़ के बगैर वो हज़म नहीं होते। अगर ये बैक्टीरिया हमारे पेट में न होते तो हम बहुत सारे खुराक के एलिमेंट्स को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ठीक है, और ये हमारे लिए इंतहाई नुकसानदेह होता। सो बैक्टीरियाज़ हमारे इंटेस्टाइन्स में रहते हैं, हमारे मादे में आंतों में रहते हैं, ठीक है, ह्यूमंस के भी और एनिमल्स के भी, और फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। इसके बाद मेकिंग मेडिसिन्स यानी दवाइयाँ बनाने में हम इसे किस तरह यूज़ करते हैं। सम पंजाई आर यूज टू ऑब्टेन एंटीबायोटिक्स। जो पंजाइस होते हैं वो एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करने में हम यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक्स को बनाने में हम इसे इस्तेमाल करते हैं। पंजाइस को हम एंटीबायोटिक्स बनाने में यूज़ करते हैं। अब ये एंटीबायोटिक्स ये क्या हैं। एंटीबायोटिक्स आर यूज टू किल और कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ दोज बैक्टीरियाज विच काज डिजीज इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। एंटीबायोटिक्स ये ऐसे अद्वियात होते हैं जो कि उन बैक्टीरियाज को किल करते हैं, ठीक है, मारते हैं या उनके ग्रोथ को, उनके नशोनुमा को रोकते हैं, जो कि जानवरों और इंसानों में बीमारियां फैलाते हों। वो एंटीबायोटिक्स या वो बैक्टीरियाज जो कि ह्यूमंस और एनिमल्स में बीमारियां फैलाते हो, एंटीबायोटिक्स उनके खिलाफ यूज़ होते हैं। और एंटीबायोटिक्स हम कहाँ से हासिल करते हैं, पंजाई से। फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज ऑब्टेन फ्रॉम अ फंगस पेनिसिलियम। जो पहला एंटीबायोटिक था हमारे पास पेनिसिलिन, ये पेनिसिलियम पंजाई से हासिल हुआ है। फंगस हम सिंगल एक पंजाई को हम फंगस कहते हैं। सो ये जो पहला एंटीबायोटिक था उसे पेनिसिलिन कहा जाता है। पेनिसिलिन पेनिसिलियम से हासिल किया गया था। पेनिसिलियम ये एक पंजाई है, पंजाई की एक टाइप है, ठीक है बच्चों। सो मेडिसिन में हम इसे किस तरह यूज़ करते हैं। हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक्स के ज़रिए हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स के ज़रिए हम मुख्तलिफ हार्मफुल बैक्टीरियाज़ को किल करते हैं या उनके ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, यानी उन्हें हम रिस्ट्रिक्टेड महदूद रखते हैं उन बैक्टीरियाज़ को, ठीक है, जो कि ह्यूमंस और एनिमल्स में बीमारियां फैलाते हो। पहला जो एंटीबायोटिक है उसका नाम पेनिसिलिन है और ये पेनिसिलिन पेनिसिलियम पंजाई से हासिल किया गया है। नो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज डिकम्पोजर्स।
बैक्टीरिया एंड फंजाई डिकम्पोज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब प्लांट्स या एनिमल्स मर जाए तो ये बैक्टीरियाज या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिनमें फंजाई भी शामिल है, फंजाई और बैक्टीरिया, ये दोनों उसके बॉडी पर अटैक करते हैं, ठीक है, और उनकी तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। जैसे एक ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो ये बैक्टीरियाज मुख्तलिफ़ किस्म के और फंजाई उसकी बॉडी पर अटैक करके उसके बॉडी की तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं, यानी उसके बॉडीज़ को खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और उसे वापस मिट्टी में मिला देते हैं। यानी एक प्लांट कहाँ से उगा था, एक प्लांट परस कर ले, एक प्लांट मिट्टी से उगा, वो बड़ा हुआ, ठीक है, उसके बाद फिर वो कट गया, यानी मर गया, कुछ दिनों के बाद वो फिर मिट्टी हो जाता है। तो ये मिट्टी किस तरह हो जाता है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये उस प्लांट पर अटैक करके उसके पूरे स्ट्रक्चर को वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है बच्चों। और ये हमारे ज़मीन के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इसी तरह ये जो ज़मीन से ये प्लांट जो उगा था, इसने ज़मीन से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स यानी अपने लिए बहुत सारा खुराक ज़मीन से हासिल किया था। वो खुराक उसकी बॉडी में स्टोर था। अब जब ये प्लांट मर गया और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए ये वापस मिट्टी में मिल गया, तो उसके बॉडी में जो भी खुराक थे, ये जो भी न्यूट्रिएंट्स थे, उस प्लांट ने जो ज़मीन से लिए थे वो वापस मिट्टी में शामिल हो गए। और इसी तरह ये जो एनिमल्स है, ठीक है बच्चों, एनिमल्स भी प्लांट ज़मीन से खुराक हासिल करते हैं, ठीक है, ज़मीन से मुख्तलिफ़ किस्म के मादनियात तो न्यूट्रिएंट्स ये हासिल करते हैं और वो उन प्लांट्स को फिर एनिमल्स कहा जाते हैं। तो जब ये एनिमल्स मर जाए तो इन प्लांट से वो न्यूट्रिएंट्स एनिमल्स में मुंतकिल हुए होते हैं। अब जब ये एनिमल मर जाए तो मरने के बाद इसके बॉडी से वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो वापस से मिट्टी में शामिल हो जाते हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए। इसी तरह अगर वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो डिकम्पोज ना हो, यानी वापस मिट्टी में शामिल ना हो, तो क्या होगा, उसके बदबू फैलेगी, ठीक है, इस पूरे ज़मीन पर। जब इसी तरह बहुत सारे एनिमल्स ये मरते रहे और डिकम्पोज ना होते रहे तो ज़मीन पर हर तरफ मुर्दा जानवरों की एक ढेर सी लग जाएगी, जिससे कि बदबू फैलेगी और हमारी ज़मीन पर रहना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। बैक्टीरियाज़ ये हर तरह से, बैक्टीरियाज़ और फंजाई ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर चाहे हमारे बॉडी में या हमारे और एनिमल्स और प्लांट्स में बहुत सारी ये बीमारियां भी फैलाते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज डिकम्पोजर्स, प्लांट एंड बैक्टीरिया डिकम्पोज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो प्लांट और बैक्टीरिया और फंजाई है ये बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स को ये डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। प्लांट और एनिमल जब मर जाए तो इन्हें क्या करते हैं, ये डिकम्पोज करते हैं, वापस ये मिट्टी में मिलाते हैं। बच्चों, आज हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ये चंद यूजेस पढ़ लिए। मेकिंग फूड, हेल्प एंड डाइजेशन, मेकिंग मेडिसिन्स एंड डिकम्पोजर्स, यानी खुराक को तैयार करने में हमारी हेल्प करते हैं बैक्टीरिया। जिस तरह के हमने पढ़ लिया कि ब्रेड, चीज़, योगर्ट, इसके बनाने में हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं। हेल्प एंड डाइजेशन, इस तरह ये बैक्टीरियाज और फंजाई, बैक्टीरियाज हमारे आंतों में रहते हैं, बैक्टीरियाज हमारी आंतों में रहते हैं और ख़ुराक को डाइजेस्ट करते हैं। मेकिंग मेडिसिन्स, इसी तरह मेडिसिन्स जो है अद्वियात बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, जो कि एंटीबायोटिक्स हैं, वो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बनाते हैं। और डिकम्पोजर्स, जब प्लांट्स या एनिमल मर जाए तो उन्हें ये डिकम्पोज करते हैं। कितने यूजेस हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पढ़ लिए? 4 यूजेस: मेकिंग फूड, हेल्प इन डाइजेशन, मेकिंग मेडिसिन एंड डिकम्पोजर्स। बच्चों, ये असाइनमेंट्स आपने कंप्लीट करने हैं। वी मेक योगर्ट विद द हेल्प ऑफ डैश। हम डैश की मदद से योगर्ट यानी दही को बनाते हैं। हम दही किस जानदार की मदद से बनाते हैं, हमने ये पहले डिस्कस कर लिया। आप एक बार फिर वीडियो को देख लें और उससे वो सीख लें। वी मेक योगर्ट विद द हेल्प ऑफ डैश, हम योगर्ट को डैश के हेल्प से बनाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डैश इज प्रेजेंट इन आवर इंटेस्टाइन। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इंटेस्टाइन में मौजूद होता है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डैश हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, जो कि डाइजेशन में हमें हेल्प करता है। आपने उसे यहाँ पर लिखना है।
राइट द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन मेडिसिन। मेडिसिन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो यूजेस है वो आपने लिखने हैं, यानी अद्वियात के को तैयार करने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या किरदार है। वी मेक योगर्ट विद द हेल्प ऑफ डैश, हम दही को डैश के हेल्प के बनाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डैश इज़ प्रेजेंट इन और इंटेस्टाइन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डैश हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। राइट द यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन मेडिसिन। मेडिसिन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो यूजेस हैं वो आपने लिखने हैं। थैंक यू एंड वस्सलाम।